पार्थिव शरीर पहुंचा, पीएम मोदी पहुंचे, उनके परिवार को ढांढस बंधाया। उनकी दोनों बेटियां यहाँ पर मौजूद है। बड़ी बेटी कृतिका रावत, जिसका विवाह हो चुका है, जो मुंबई में रहती है। दूसरी बेटी जिनका विवाह नहीं हुआ है और वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। बहुत मुश्किल है उनके लिए, तो एक ऐसा गम है जो ताउम्र उनके साथ रहेगा। कभी खलेगी, साथ में सम्मान रहेगा। ये रहेगा कि उनके पिता देश की सेवा के लिए शहीद हो गए। एक ऐसे शख्स जिसकी चर्चा की जुबान में है, एक ऐसा शख्स जो अपनी माटी के लिए चला गया, एक ऐसा शख्स जिसने हर किसी के दिल में एक खास जगह बनाई, एक ऐसा चीज के पीछे समर्पित होना है, सच्ची देश सेवा करनी है, देशभक्ति कैसे होती है, देश के लिए कैसे काम किया जाता है, वो ये सभी को बतला करके चले गए। यही वजह है कि सिर्फ लोग ही नहीं, खास लोग ही नहीं, बल्कि देश से बाहर विदेशों से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसमें सभी ने बिपिन रावत के निधन पर दुख जाहिर किया और उनके लिए अपने शोक समाचार लिखे, सलामी देते हुए, श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हुए, और उसके बाद उनके परिवार के लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। फिर 17 तोपों की उनको सलामी दी जाएगी। 800 सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन एक विरासत छोड़कर गए हैं, उपलब्धियों की वो लंबी चौड़ी फेहरिस्त छोड़कर गए हैं। वो अपने कामों को, बिपिन रावत की जगह कौन CDS होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन नियुक्ति तो होगी, लेकिन उनकी जगह को भरपाई कर पाना, उनकी जगह जो ऑफिसर लेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी। वैसे तो हर सैनिक में वो जज्बा होता है, वो सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है और कहा जाएगा कि वो उनको विरासत में मिलता है एक सैनिक के परिवार में। लेकिन बिपिन रावत जो अमिट छाप छोड़ गए हैं, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे शूरवीर, एक ऐसे सैनिक, एक ऐसे CDS जो देश की सेवा के लिए समर्पित हुए। और यहाँ पर उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, देखिए वो युवाओं को लेक्चर देते थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, बतलाते थे कि अगर आपको सेना में शामिल होता है, क्योंकि देश के युवा सेना में शामिल होना चाहते हैं और कई चुनौतियों को पार करना होता है। एंट्रेंस टेस्ट होता है, लिखित में होता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सबसे अहम होता है। और यही फलसफा जसप्रीत उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया, जिसकी बदौलत आज वो CDS के पद पर नियुक्त हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बराड स्क्वायर की, जहां पर लगातार सेना के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, तीनों सेनाओं के पूर्व अध्यक्ष भी श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं। कुछ ही देर में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा और कुछ ही देर में 17 तोपों की सलामी भी CDS बिपिन रावत को दी जाएगी। ये दुखद हादसा जो हुआ, उसके बाद पूरा देश सख्ते में है, सन्न है, और आज हर कोई चाहता है कि अंतिम दर्शन CDS बिपिन रावत के कर लिए जाए। 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है और कुछ ही देर में जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दिल्ली कैंट के लिए रवाना होंगे। वो भी यहां पर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इससे पहले जो पूरी की पूरी अंतिम यात्रा CDS बिपिन रावत की रही, आपने देखा भारी हुजूम लोगों का रहा, हाथ में तिरंगा लेकर लोग उस यात्रा के साथ चलते चलते आगे बढ़े। और ये सम्मान और ये भावनात्मक तौर पे जिस तरीके से लोगों की ये जो पूरी की पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई है, उससे साफ जाहिर है कि CDS बिपिन रावत इन लोगों के लिए क्या मायने रखते थे। वो CDS जिनके हाथों में देश की पूरी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, जिनके कंधों पर ये पूरा देश टिका हुआ था कि किस तरीके से, किन किन मोर्चों पर किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से दुश्मन देशों को जवाब देना है। एक सैनिक राजनेता जिन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप के साथ तालमेल और आखिरी जवान तक अपनी पहुंच बनाई। और यही दो बड़ी वजह रही जो कि हमेशा से ही CDS बिपिन रावत को अलग बनाती रही, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप रही है वो इतनी ज्यादा पुख्ता तौर पर निकलकर सामने आई कि एक बार अगर फैसला ले लिया तो उस फैसले से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा करते थे। और यही सीख हर किसी को वो दिया करते थे और हर एक आखिरी जवान तक वो अपनी पहुंच बनाकर रखते थे। हर एक जवान से उनका एक अलग से ही कनेक्शन रहता था और यही वजह थी कि हर कोई उनसे अपना एक जुड़ाव महसूस करता था। लेकिन उनके निधन के बाद से ही हर कोई गमगीन है, हर कोई सख्ते में है, विश्वास नहीं कर पा रहा है कि अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन देश के हर हिस्से में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, चाहे वो सैन्य अधिकारी के तौर पर हो या फिर एक सक्षम लीडर के तौर पर हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने टॉप किया, उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। कई ऑपरेशनल इलाकों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से लगी सीमा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट की चीन से लगी सीमा हो। जब भी आपने देखा था कि चीन किस तरीके से
सीमा को पार करते हुए जब भारत में दाखिल होता था तो उसका तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था और चीन को सबक सिखाया गया हर एक मोर्चे पर कि देखिए भारत ये पुराना वाला भारत नहीं है, नया भारत है, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी वजह से वो दुश्मन देश दूर से ही कांप उठते थे। और अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके का उनका एक्सपोजर रहा, जो प्रोफेशनल क्षमता रही, उसी की वजह से सरकार ने उन्हें देश के पहले सीडीएस के तौर पर नियुक्त किया और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रखी गई। ऐसे में लीक से हटकर जो सोच उनकी रहती थी, जो कड़े फैसले लिए जाते थे, आज उन सभी को पूरा देश याद कर रहा है, नम आंखों के साथ नमन कर रहा है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि उनका पूरा जीवन, करीब 4 दशकों तक उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा के लिए कुर्बान कर दिया। जो नेतृत्व क्षमता उनकी रहती थी, जो दूरदर्शी फैसले लेने की जो उनकी सोच रहती थी, जो कदम रहते थे, उसी के हर कोई कायल रहता था। और इसी वजह से आज पूरा देश उन्हें चाहता है कि बिपिन रावत अगर हमारे बीच में रहते तो शायद देश नई और ऊंचाइयों को छू पाता। लेकिन आज उनकी सीख, उनके मार्गदर्शन और उनकी वो तमाम सोच, रणनीति हम सभी जानते हैं, हम सभी के जहन में है और उसी के तहत इस देश को आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये तस्वीर हर किसी को मायूस करने वाली है। लेकिन साथ ही साथ वो गौरव का क्षण, वो गौरव की जो भावना है, वो हर किसी के जहन में, हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि ये वो जवान होते हैं, ये वो सैन्य अधिकारी होते हैं जो कि पूरा का पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए अपना न्यौछावर कर देते हैं। उनके जीवन में अगर कोई मकसद रहता है तो केवल यही रहता है कि किसी भी तरह से देश आगे रहे, अव्वल रहे, देश सुरक्षित रहे। और हर मोर्चे पर जिस तरीके से वो डटे रहते थे, उन मोर्चों पर किस तरीके से अपनी लीडरशिप को कायम रखते हुए सफलता हासिल की, वो तमाम ऐसे किस्से हमारे सामने हैं जिसकी वजह से आज हम और आप सीडीएस बिपिन रावत को याद कर रहे हैं। 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने डोकलाम में चीन के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक की किसी भी जवाब का सामना करने के लिए आर्मी को तैयार किया और किस तरीके से आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा। और उसी के बाद भारत की छवि एक के बाद एक मजबूत होती गई कि हाँ, अब भारत भी पूरी तरीके से तैयार रहता है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी चुनौती को पार करने के लिए। और एक सबसे बड़ी बात जो अक्सर बिपिन रावत में देखने को मिलती थी कि वो गोल गोल घुमाकर कोई बात नहीं करते थे। अगर दुश्मन देश की तरफ से कोई अटैक किया गया है या कोई बयान के जरिए कोई भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया गया है तो सीधे एक्शन की बात करते थे। लाग लपेट उनमें बिल्कुल भी नहीं था, चाहे वो किसी को बुरा लगे, कड़वा लगे, जो है सो है। और 2015 में, क्योंकि 2015 का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पहले भी जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो भी एक बार दुर्घटना